हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो हम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। द एक्ट हैज़ मेड इलेबरेट प्रोविजन फॉर टेक ओवर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन सर्टेन केसेस। कब कब जो है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को टेक ओवर किया जाता है, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कंडीशन है टेक ओवर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, उसके बाद जो है वो टेक ओवर किया जाता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। कब जो है वो टेक ओवर किया जाता है, टेक ओवर जो है पूरी मैनेजमेंट का भी किया जा सकता है, होली भी किया जा सकता है और पार्टली भी जो है टेक ओवर किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, इफ़ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग डज नॉट फॉलो डायरेक्शन इशू बाय इशूड अंडर सेक्शन 16। यानी कि जब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो भी डायरेक्शन गिवन है सेक्शन 16 में कि इस गाइडेंस के अकॉर्डिंग, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को काम करना है, लेकिन वो इन गाइडेंस को फॉलोअप नहीं कर रही है, तो उस केस में उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को जो है वो टेक ओवर कर लिया जाएगा। सेकेंड कंडीशन है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज बीइंग मैनेज इन अ मैनर विच इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज हाईली डिट्रीमेंटल टू द शेड्यूल इंडस्ट्री कंसर्न और पब्लिक इंटरेस्ट। सेकेंड कंडीशन ये है कि कोई भी एक इंडस्ट्री अंडरटेकिंग, ठीक है, जो क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी स्केड्यूल इंडस्ट्री के अंदर गाइडलाइंस दी है उसको फॉलोअप नहीं कर रही है, या फिर जो पब्लिक के इंटरेस्ट को हार्म कर रही है, जो पब्लिक के इंटरेस्ट को हार्म कर रही है और जो स्केड्यूल इंडस्ट्री के अंदर गाइडलाइंस गिवन है उसको फॉलोअप नहीं कर रही है, उनको हार्म कर रही है, उस केस में जो है हम एक बिज़नेस को टेक ओवर कर लेंगे। क्या क्या कंडीशन हमने पढ़ी, पहला तो सेक्शन 16 के अंदर जो भी डायरेक्शन दी है उसको फॉलो नहीं कर रही है। सेकंड, पब्लिक के इंटरेस्ट को हार्म कर रही है, शेड्यूल इंडस्ट्री के जो रूल्स प्रोविजंस है उसको फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है। सेकंड है, जब टेक ओवर किया जाता है किसी भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को विदाउट इन्वेस्टिगेशन। अभी हमने पढ़ा था कि टेक ओवर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, अब हम पढ़ रहे हैं टेक ओवर without investigation. Central government can order take over even without investigation if it is of the opinion that the person in charge is making careless investment. जब ये पता चल रहा है कि जो भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का इंचार्ज है वो क्या कर रहा है, केयरलेस इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, कहीं पे भी पैसा लगा रहा है, केयरलेस इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से जो है क्या आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं एसेट्स को क्रिएट करने में, फंड्स को डाइवर्सिफाई करने में। ठीक है, एंड विच विल अफेक्ट प्रोडक्शन एंड दैट इमीडिएट एक्शन इज नेसेसरी। एक पर्सन केयरलेस इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो कि एसेट्स को क्या कर रहा है, क्रिएट नहीं करने में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, या फिर जो कहीं ना कहीं प्रोडक्शंस को अफेक्ट कर रहा है और जिसके रिगार्डिंग जो है इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है, इसलिए इस बिज़नेस को, इस तरीके की अंडरटेकिंग को बिना इन्वेस्टिगेशन के ही क्या किया जाता है, टेक ओवर किया जाता है। उसके बाद आता है, द यूनिट हैज़ बीन क्लोज फॉर मोर देन 3 months एंड सच क्लोजर इज हार्मफुल टू द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंड दैट इज पॉसिबल टू रिस्टार्ट द अंडरटेकिंग इन पब्लिक इंटरेस्ट। हाउएवर यूनिट बीइंग बाउंड अप अंडर सुपरविजन ऑफ द हाई कोर्ट कैन नॉट बी टेकन ओवर अंडर दिस सेक्शन। इसमें कहा गया, मान लो एक अंडरटेकिंग है जो 3 महीने से काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके के क्लोजर से, क्योंकि 3 महीने से वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्लोज है, बंद है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये पब्लिक के इंटरेस्ट को हार्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको रिस्टार्ट किया जाना चाहिए। इसलिए बिजनेस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, टेक ओवर करती है और वो जो है उसको रिस्टार्ट करने की कोशिश करती है ताकि वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए बेनिफिशियल हो। हाउएवर यूनिट बीइंग वाउंड अप, यानी कि अगर एक यूनिट को वाउंड अप कर दिया गया है, बंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो क्लोज है, काम नहीं कर रही है, और वो जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है वो हाई कोर्ट के सुपरविजन में है, हाई कोर्ट जो है उसको सुपरवाइज कर रहा है, तो इस तरीके की इंडस्ट्री को टेक ओवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, 2 चीज़ें हमने पढ़ी टेक ओवर विदाउट इन्वेस्टिगेशन। क्या क्या थी टेक ओवर विदाउट इन्वेस्टिगेशन में? फर्स्ट था कि एक पर्सन जो इंचार्ज है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है केयरलेसली, ठीक है, जिससे जो कि क्या कर रहा है, असेट्स को हार्म कर रहा है। ठीक है, असेट्स को क्रिएट नहीं हो रहा है, फंड्स को इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया हुआ है जो कि प्रोडक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं, तो इस केस में जो है इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी हो जाता है। सेकंड पॉइंट ये कहा कि जब एक बिजनेस एंटिटी, एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्लोज है 3 months से, वो काम नहीं कर रहे, तो उस केस में भी क्या किया जाता है, अंडरटेक किया जाता है, टेक ओवर कर लिया जाता है। ठीक है, ताकि उसको रिस्टार्ट किया जाए और पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। इन केस अगर जो भी अंडरटेकिंग क्लोज है उसका रीज़न ये है कि उसको जो है
वो हाई कोर्ट सुपरवाइज कर रहा है, तो उस केस में जो है टेक ओवर नहीं किया जा सकता। थर्ड आता है टेक ओवर बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। टेक ओवर बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की एक बिजनेस एंटिटी को, एक इंडस्ट्रियल यूनिट को क्या किया जा रहा है, टेक ओवर किया जा रहा है। किसके द्वारा? बाय द एक्ट ऑफ एन पार्लियामेंट के एक्ट की वजह से एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को जो है वो टेक ओवर किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कैन बी टेकन ओवर डायरेक्टली बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सच लॉ इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 31A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट। आफ्टर इश्यू ऑफ टेक ओवर ऑर्डर, all person holding office of director or manager shall be deemed to have vacated the office। यानी कि पार्लियामेंट जब क्या कर रहा है, किसी का बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं टेक ओवर का ऑर्डर आने के बाद, ठीक है, जितने भी पर्सन्स है, जो वो डायरेक्टर है, मैनेजर है, उनको अपने ऑफिस को खाली करना पड़ेगा। द अथोराइज पर्सन टेकिंग ओवर मैनेजमेंट विल टेक ओवर चार्ज and control of properties of the company, and he alone will be entitled to exercise all the power of director। the authorized person, एक पर्सन को अथॉरिटी दी हुई है कि वो सारा मैनेजमेंट को देखेगा, ठीक है। the authorized person taking over management will take over charge and control of the properties of the companies, and he alone will be entitled to exercise all the powers of directors, ठीक है। उसके बाद आता है he will take necessary step for managing the business of the industrial undertaking under control of the central government। वो क्या करेगा? necessary step लेगा ताकि बिजनेस को क्या किया जा सके, मैनेज किया जा सके अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रह के वो क्या करेगा, जो कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेगा जिससे कि बिजनेस को मैनेज किया जा सके, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा रेगुलेशंस ऑफ प्राइस, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो किस तरीके से इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के अंदर प्राइस को, सप्लाई को या डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट किया जाता है विद अ व्यू टू सिक्योरिंग एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी एट अ फेयर प्राइजेस ऑफ एनी आर्टिकल और आर्टिकल्स रिलेटिंग टू एनी स्केड्यूल इंडस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नोटिफाइड। यानी कि जो भी आर्टिकल्स है, जो भी प्रोडक्ट्स है, वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सही प्राइस पे जो है, फेयर प्राइस पे वो गुड्स अवेलेबल हो, ठीक है। तो इसके लिए जो है एक रेगुलेशंस बना है, रेगुलेशंस ऑफ प्राइस, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर प्राइजेस पे जो है सप्लाई की जाए उन आर्टिकल्स की, ठीक है। सो कंट्रोलिंग द प्राइस एट विच एनी सच आर्टिकल और क्लास देयर ऑफ मे बी ब्रॉट और सोल्ड। प्राइस को कंट्रोल किया जाना चाहिए, ऐसा प्राइस होना चाहिए जिससे कि जिस प्राइस पे गुड्स को ईजिली सोल्ड भी किया जा सके और ख़रीदा भी जा सके। उसके बाद आता है रेगुलेटिंग बाय लाइसेंस, permits or otherwise the distribution, transportation, disposal, acquisition, possession, use or consumption of any such article or class thereof। regulating by license, लाइसेंस के थ्रू क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए। regulating by license, permit or otherwise the distribution, transport, disposal, acquisition, possession, use or composition of any such article or class। एक लाइसेंस परमिट किया जाता है, ठीक है। लाइसेंस के थ्रू उनको रेगुलेट किया जाता है कि कहाँ कहाँ इनको अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, क्या कितना कंजम्पशन करना है, क्या चीज़ें यूज़ करनी है। तो ये क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है लाइसेंस को परमिट करके, ठीक है। सेकेंड है प्रोहिबिटिंग द विदहोल्डिंग फ्रॉम सेल ऑफ एनी सच आर्टिकल और क्लास देयर ऑफ ऑर्डिनरी गिफ्ट फॉर सेल। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो सेल करने के पर्पज़ से रखे जाते हैं, लेकिन उसको सेल ना करके उसको जो है ब्लैक मार्केटिंग उसकी की जाती है, यानी कि उसको छुपा लिया जाता है। और जब वो कमोडिटी मार्केट में ख़त्म होने लग जाती है, कमी हो जाती है, तो उस समय जो है उसको निकाल लिया जाता है और उसको हाई प्राइसेस पे जो है वो सेल आउट किया जाता है। तो इस तरीके की एक्टिविटी को भी रोकथाम लगाई जाती है कि प्रोहिबिटिंग द विद होल्डिंग फ्रॉम सेल। ऐसा कोई भी गुड्स है अपने पास नहीं रखना जो कि सेल पर्पज़ के लिए लाया गया है। रेगुलेटिंग और प्रोहिबिटिंग एनी क्लास ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, किस पे रोकथाम लगाया है या फिर किस चीज़ को रेगुलेट कर रहे हैं, कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, ठीक है। विच आर लाइकली टू बी डिट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि कोई ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी या कोई ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करनी है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्या हो, हार्मफुल हो। उसके बाद आता है रिक्वायरिंग पर्सन्स engage in the distribution and trade and commerce in any such article or class thereof to show the prices and stock at some easy accessible place। कि इसमें क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि रिक्वायरिंग पर्सन्स
एंगेज इन डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी लोग डिस्ट्रीब्यूशन में एंगेज है, ट्रेड में, कॉमर्स में एंगेज है, किसी भी तरीके के आर्टिकल में, तो उनके प्राइजेस के बारे में शो किया जाए, बताया जाए, ठीक है। और जो भी प्राइस है वो रिजनेबल होने चाहिए, और जो भी स्टॉक है वो ईजिली एसेसिबल प्लेस पे अवेलेबल होना चाहिए, जहाँ से लोग जो है ईजिली उसको क्या कर सके, परचेज कर सके। इसके बाद आता है अथॉरिटीज़ अंडर द एक्ट। क्या क्या अथॉरिटी जो है वो इस एक्ट के अंदर आती है। द एक्ट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश एंड कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल। क्या कहता है, द एक्ट एम्पावर अथॉरिटी अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंदर क्या क्या अथॉरिटीज़ है। द एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो क्या करे, एस्टैब्लिश करे और कॉन्स्टिट्यूट करे। किसको एस्टैब्लिश करे, दो, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल और डेवलपमेंट काउंसिल। सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल का मेन काम क्या होता है, टू एडवाइस इट ऑन द, किसको एडवाइस करना, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना, क्योंकि इसको एस्टैब्लिश किसने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है। तो इट एडवाइस इट ऑन द मैटर्स कंसर्निंग द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस ऑफ स्केड्यूल इंडस्ट्री, की किस तरीके से जो स्केड्यूल इंडस्ट्री है उनको डेवलप किया जाए, उसको किस तरीके से उनकी रेगुलेशंस की जाए। उसके बाद आता है डेवलपमेंटल काउंसिल फॉर एनी स्केड्यूल इंडस्ट्री और ग्रुप ऑफ स्केड्यूल इंडस्ट्रीज। डेवलपमेंटल काउंसिल बनाई गई किसके लिए, स्केड्यूल इंडस्ट्री या ग्रुप ऑफ स्केड्यूल इंडस्ट्री के लिए बनाई गई। इन दोनों पॉइंट को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल जो होती है, सबसे पहले इसके बारे में जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड सच अदर पर्सनस और अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 30 नंबर्स। इसके अंदर क्या है, चेयरमैन और बाकी अदर मेंबर्स हैं जो कि 30 है, ठीक है, 30 है, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऑल ऑफ हुम मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी लोग हैं उसको किसने अपॉइंट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। फ्रॉम अमंग पर्सन हु आर इन द ओपिनियन कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ ओनर पर्सन एम्प्लॉयड कंज्यूमर्स, यानी कि ये जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, हर किसी के इंटरेस्ट को जो है वो शो कर रहे हैं। एक इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, यानी कि एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में जिस भी पर्सन का इंटरेस्ट होता है उन हर एक पर्सन के इंटरेस्ट को शो करते हैं। सबसे पहले है ओनर, ओनर ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन स्केड्यूल इंडस्ट्री। पर्सन एम्प्लॉयड, यानी कि जो भी एम्प्लॉयड पर्सन है, जो भी वर्क कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के अंदर, उसके इंटरेस्ट को शो करने का काम करता है। कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं कि कहीं उनको कहीं गलत गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, अगर वो किए जा रहे हैं तो उनकी कंप्लेंट को सुना जाए और उनको जो है रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल का मेन काम क्या होता है, इसके अंदर चेयरमैन होते हैं और अदर मेंबर्स होते हैं जो कि 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो अपॉइंट करती है। क्यों अपॉइंट करती है, ताकि ये ओनर पर्सन्स एम्प्लॉयड या कंज्यूमर्स जो भी है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की उनके इंटरेस्ट को जो है वो शो कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। और कौन कौन आता है, सच अदर क्लास ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और in the opinion of central government need to be represented on the advisory councils. Number of members, their functions, their term will be as prescribed by the central government. नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, उनके क्या क्या फंक्शंस है, देयर टर्म, ये सारी चीज़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बताती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कंसल्ट इट ऑन एनी मैटर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कंसल्ट करती है इसके साथ, ठीक है, किसी भी मैटर से रिलेटेड, जो भी मैटर किससे रिलेट होता है, विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड जो भी मैटर है उसके रिगार्डिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इससे कंसल्ट करती है। उसके बाद आती है हमारी डेवलपमेंटल काउंसिल। डेवलपमेंट काउंसिल क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द मेंबर हु आर रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ओनर्स, ठीक है, पर्सन्स हैविंग स्पेशल टेक्निकल नॉलेज, एम्प्लॉयज, कंज्यूमर ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय सच अंडरटेकिंग। The number of members, their function and the term will be prescribed by the central government. By virtue of this act, every developmental council shall be a body corporate and will have a name. इस एक्ट के अंदर जितने भी डेवलप्ड काउंसिल है, ठीक है, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट की तरह काम करती है और हर किसी का जो है नाम है, इसलिए इसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिली हुई है। एंड देयर बाय में परचेज, होल्ड एंड ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, अपने नाम पे वो बेच भी सकती है, खरीद भी सकती है, ट्रांसफ़र भी कर सकती है, इस एंटिटी पे कोई केस भी कर सकता है या फिर ये एंटिटी किसी और पे भी केस कर सकती है। इट शुड प्रिपेयर एंड सबमिट अ रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एनुअली, इसको क्या करना है, हर साल जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है रिपोर्ट सबमिट करनी है। एंड द रिपोर्ट शैल इंक्लूड ड्यूली ऑडिटेड अकाउंट ऑफ द
डेवलपमेंटल काउंसिल। और जो भी रिपोर्ट्स है यहाँ पे वो क्या होनी चाहिए, ऑडिट अकाउंट होनी चाहिए, ठीक है, डेवलपमेंटल काउंसिल्स के। अब काउंसिल क्या होती है वो देखते हैं। काउंसिल की अगर हम बात करें तो अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इलेक्टेड और चूजन टू मेक डिसीजन और टू गिव एडवाइस ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। Developmental councils shall perform such function of a kind specified in the second schedule as may be assigned to it by the central government। यानी कि यहाँ पे बात की जाती है क्या फंक्शन जो है वो डेवलपमेंटल काउंसिल जो है परफॉर्म करती है, जो कि स्केड्यूल सेकंड के अंदर बताए गए हैं, ठीक है, स्पेसिफाई किए गए हैं। वो सारे के सारे जो फंक्शंस है वो डेवलपमेंटल काउंसिल परफॉर्म करती है, जो कि किसने असाइन किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा असाइन किए गए हैं। एज पर सेकेंड स्केड्यूल द फंक्शन विच मे बी असाइन टू द डेवलपमेंट काउंसिल। हमने कहा कि सेकेंड स्केड्यूल में जो भी फंक्शंस है वो असाइन किए गए हैं डेवलपमेंटल काउंसिल को कि ये फंक्शन जो है परफॉर्म करने हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस है जो डेवलपमेंटल काउंसिल्स को परफॉर्म करने होते हैं। द फंक्शन विच मे बी असाइन टू डेवलपमेंटल काउंसिल, रिकमेंडिंग टारगेट फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग प्रोडक्शन प्रोग्राम एंड रिव्यूइंग प्रोग्रेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक टारगेट सेट किया हुआ इतनी प्रोडक्शन करनी है तो उसको चेक करना कि वो टारगेट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो रही है नहीं हो रही। कोऑर्डिनेटिंग प्रोडक्शंस प्रोग्राम एंड रिव्यूइंग द प्रोग्राम फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद आता है सजेस्टिंग नॉर्म्स ऑफ इफिशिएंसी विद अ व्यू टू एलिमिनेटिंग वेस्ट, ऑब्टेनिंग मैक्सिमम प्रोडक्शन, इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। सेकेंड फंक्शन। थर्ड फंक्शन है रिकमेंडिंग मेजर्स फॉर सिक्योरिंग द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड फॉर इम्प्रूविंग द वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली ऑफ लेस इफिशिएंट यूनिट। उसके बाद आता है हमारा प्रोमोटिंग अरेंजमेंट फॉर बेटर मार्केटिंग एंड हेल्पिंग इन द डिवीजन ऑफ अ सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द इंडस्ट्री विच वुड बी सेटिस्फैक्टरी टू द कंज्यूमर। इस तरीके से हमें अरेंजमेंट करनी है ताकि बेटर तरीके से मार्केटिंग हो, और इट हेल्प्स इन द डिवीजन ऑफ अ सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ अ प्रोड्यूस ऑफ द इंडस्ट्री विच वुड बी सेटिस्फैक्टरी टू द कंज्यूमर्स ऑल्सो। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट फंक्शंस है वो है प्रोमोटिंग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, असिस्टिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल्ड मटेरियल एंड प्रोमोटिंग अरेंजमेंट फॉर ऑब्टेनिंग मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री, promoting or undertaking inquiry as to materials and equipment for production management and labor utilization, promoting training of person, promoting retraining in alteration occupation, promoting the retraining in alternative occupation, promoting or undertaking scientific or industrial research, promoting improvement and standardization of accounting and costing methods and practices, promoting or undertaking the collections and formulation of statistics। उसके बाद आता है investigating possibilities of decentralized stage and processes of production, promoting the adoptions of measures for increasing the productivity of labor, advising on any matter which is related to the industry and making arrangement for spreading of information obtained to the industry। ये थे कुछ पॉइंट जो कि ये थे हमने अभी जो पढ़े वो क्या थे, फंक्शंस थे जो कि डेवलपमेंटल काउंसिल परफॉर्म करती है। ये फंक्शन कहाँ पे गिवन है, शेड्यूल सेकंड में गिवन है, और सेंट्रल गवर्नमेंट असाइन करती है। ये सारे के सारे फंक्शंस जो है वो डेवलपमेंटल काउंसिल्स को परफॉर्म किए जो है करने पड़ते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या अथॉरिटीज़ थी, किस किस की अथॉरिटी है। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तो डेवलपमेंटल काउंसिल को अथॉरिटी दी हुई है, दूसरा सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल को जो है वो अथॉरिटी दी हुई है। तो आई होप कि आप सभी को जो है ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो हमने जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 की जो भी रेगुलेशंस है, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, लाइसेंसिंग किस तरीके से होती है, ठीक है, और क्या क्या फंक्शन जो है परफॉर्म करने होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के बारे में, टेक ओवर के बारे में, अथॉरिटीज़ के बारे में, रेगुलेशन ऑफ प्राइस सप्लाई के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ये सारे टॉपिक जो हमने कवर कर लिया। अगर आपने और सारे के सारे टॉपिक नहीं देखे हैं तो पहले वाली वीडियो जाके देख लो, वहाँ पे आपको सारे टॉपिक जो है पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।